वीकेंड पर आए नतीजे ज़ेन टेक्नोलॉजी के बहुत ही दमदार नतीजे शनिवार को पेश किए। कंपनी ने 130% बढ़ा है रेवेन्यू, 175% बढ़ा है कामकाजी मुनाफा और मार्जिन 35.5% से बढ़कर 42.5% पर आए हैं। मुनाफे में भी 200% से ज़्यादा की रही है बढ़त। जबरदस्त एक्शन नतीजों के लिहाज से इस स्टॉक में दिखा है। कंपनी एंटी ड्रोन सॉल्यूशंस देने का कारोबार करती है। अत्याधुनिक मिलिट्री ट्रेनिंग और एंटी ड्रोन सॉल्यूशंस में 30 सालों से ज़्यादा लंबे समय से कंपनी कामकाज कर रही है। हैदराबाद में R&D और प्रोडक्शन यूनिट है और अब तक 172 से ज़्यादा पेटेंट्स के लिए कंपनी आवेदन कर चुकी है। आइए मुलाकात करते हैं ज़ेन टेक्नोलॉजी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक अतलूरी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। अलाइड कंप्यूटर साइंस में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, स्टैनफोर्ड, लंदन बिजनेस स्कूल से कई सारे एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम सर कर चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बहुत गजब की और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस आई है आपकी कंपनी की तरफ से इस क्वार्टर में। क्या खास कारण रहे सर इसके पीछे? ट्रिगर्स बताएं सर। सर शायद आप म्यूट हैं, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही। ये ऑर्डर बुक था 1400 करोड़ का, उसमें से एग्जीक्यूट किया गया है। तो हमारे एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी में हमको कभी शक नहीं है, वो क्योंकि हमारे कंट्रोल में रहता है। जो जो ऑर्डर्स आने हैं वो गवर्नमेंट के पास से आते हैं, तो उस पर थोड़ा हम टेंटेटिव रहते हैं। सो ये पूरे ऑर्डर्स बुक में थे, तो हमने एग्जीक्यूट कर दिए। हमने प्रेडिक्ट भी किया था कि 900 करोड़ का हमारा टारगेट है। वी वर फॉर्चुनेट के उससे पिछले साल में 450 बोल के 430 किया था। इससे 900 बोल के 900 क्रॉस कर गए हम। सो वी वर फीलिंग गुड that we were able to keep our word. आपके जो आपने गाइडेंस दिया वो अचीव किया। अब एक दो सवाल हैं सर इससे रिलेटेड। अभी फिलहाल ऑर्डर बुक कितनी है और इस आखिरी क्वार्टर में जनवरी से लेकर मार्च में कितने नए ऑर्डर्स मिले हैं सर? ये अभी हमको 150 करोड़ के इर्द गिर्द मिले हैं ऑर्डर्स। वैसे उससे पहले अभी टोटल ऑर्डर बुक उसको ऑर्डर को मिला के 690 करोड़ हैं। सो अभी हमने कहा था पिछली बार भी कि H1 में, इस साल के H1 में 800 करोड़ तक आएंगे। उसमें से 150 करोड़ तो आ गए हमको। और तो हमको लगता है कि और शायद और 650 करोड़ की अभी भी हमको होप है कि वो आ जाएंगे 650 करोड़। बट उसके बाद ये नया जो डेवलपमेंट हुआ है पिछले 3 हफ्तों में, उसकी वजह से हमको लगता है काफी ऑर्डर्स आने वाले हैं। बिकॉज गवर्नमेंट काफी एक्टिव हो गई है। अभी 40,000 50,000 करोड़ की बात चल रही है, तो उससे प्रोक्योर करेंगे तो आई थिंक जेन को भी शायद कुछ ऑर्डर्स मिलेंगे उसमें से। सो ऑर्डर बुक काफी इंप्रूव हो जाएगा हमको लग रहा है। अशोक सर, जो आपकी ऑर्डर बुक है 600-700 करोड़ के आसपास की, अभी कितने ऑर्डर्स आपके सरकारी डिपार्टमेंट से या सरकार की तरफ से, आर्मी की तरफ से आते हैं और कितने प्राइवेट सेक्टर के हैं? कुछ अंदाजा दे सकते हैं? 100% गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर नहीं रहते हैं उसमें। वेरी रेयरली कभी कभी ये होता है कि कभी एक्सपोर्ट के लिए कहीं से वो बोलते हैं हम खरीदेंगे और हम बेचेंगे, क्योंकि डोमेस्टिक वाले ही बेच सकते हैं, तो उनके थ्रू जाते हैं। बट उनके लिए भी हमको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेना पड़ता है। वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उधर की आर्मी देती है हमको, उधर की डिफेंस फोर्स देती है कि हम एंड यूजर हम ही हैं। तो उसके हिसाब से हमको, सो टेंटेटिवली ऑल ऑर्डर्स और गवर्नमेंट ऑर्डर्स हमारे, मतलब रियलिटी में वही है। ठीक बात है। अच्छा, अब आप बता रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद काफ़ी, अब जाहिर सी बात है ड्रोन्स वगैरह की डिमांड बढ़ेगी भी। बड़े ऑर्डर्स की आप बात भी करेंगे, 85,000 करोड़ के नए ऑर्डर्स ओवरऑल रिलीज हो सकते हैं। एक बड़ा हिस्सा आपको भी मिले। कितनी कैपेसिटी है आपकी ऑर्डर एग्जीक्यूट करने की? साल का कितना रेवेन्यू आप अभी, जो आपकी क्षमता है उस हिसाब से निकाल सकते हैं अगर आप फुल कैपेसिटी पे काम करें? नहीं, देखिए अभी जो हमारे सप्लाई चेन की कैपेसिटी है जिसपे हम अभी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, 1500 करोड़ तक हम जा सकते हैं अगर प्रोडक्ट मिक्स के हिसाब से रहेगा। बट 1500 करोड़ तक हम जा सकते हैं। बट जैसे एज वी आर स्पीकिंग हम कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारा अगले 2 साल को ग्रोथ भी काफी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमने कहा है कि ग्रोथ काफी रहेगा अगले 2 साल। सो उसके हिसाब से हम प्रिपेयर कर रहे हैं कैपेसिटी बढ़ाने की। बट अगेन हमारा फिलॉसफी यही रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग हम आउटसोर्स करते हैं, R&D यहाँ पे करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स करते हैं। क्वालिटी चेक करके फाइनल टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग हमारे पास होता है बिफोर डिस्पैच टू द कस्टमर। बट मोस्ट ऑफ द वर्क इज मैन्युफैक्चरिंग वर्क इज आउटसोर्स्ड। ओके। अच्छा सर, एक चीज़ और जो पूछना चाहता कि आपके रिसीवेबल्स, जो आपको पैसे आने हैं अपने डेटा से, जाहिर सी बात है कि ये तो सरकार से, आर्मी से ही आने होंगे। 410 करोड़ पर पहुंचा, ये आंकड़ा बढ़ते जा रहा है।
क्या खास वजह और कब तक ये पैसे मिलने की उम्मीद है? देखिए, ये जो आप देखेंगे कि हमारा ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन भी उतना ही बढ़ा है इस क्वार्टर का। और जो इस क्वार्टर का एग्जीक्यूशन हुआ है वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ हुआ है। तो इसीलिए ये जो रिसीवेबल्स है काफी बढ़ बढ़ गए हैं। बट हमको ये जनरली हमारा रिसीवेबल पीरियड 150 दिन रहा है। हमको तो वो 4-5 महीने में पैसे मिल जाते हैं इनके। बट जैसे हम थोड़ा वी आर वर्किंग टुवर्ड्स उसको 120 दिन कर दें, रिड्यूस कर दें, 30 डेज कम कर दें। और बट ओवरऑल अभी फिलहाल 150 5 महीने के अंदर तो वैसे आ ही जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस 2-3 महीने में आ जाता है। परफेक्ट। तो हाँ, तो थोड़ा सा अगर 30 दिन भी कम हो गया तो आपका 150 दिन से साइकिल 120 दिन पर आ जाएगा, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। तो ये अशोक सर, एक और चीज़ बताएं सर कि क्या ज़्यादातर ऑर्डर्स आपके ड्रोन बनाने को लेकर ही आ रहे हैं, वही एक उसी के आसपास सारे प्रोडक्ट हैं, या कुछ और भी बिजनेस? हमारा पहला प्रोडक्ट था ट्रेनिंग सिमुलेटर्स, ट्रेनिंग इक्विपमेंट एंड सिमुलेटर्स था। तो आज आज भी मतलब अभी वो जो ऑर्डर बुक पोजीशन है ऑलमोस्ट 80% सिमुलेटर्स के हैं, 20% मेरे ख्याल से एंटी ड्रोन सिस्टम्स के हैं। बट एग्जीक्यूशन जो हुआ है पिछले साल में वो थोड़ा ज़्यादा, 50 से थोड़ा ज़्यादा सिमुलेटर्स का हुआ है, 50 से थोड़ा कम एंटी ड्रोन सिस्टम का हुआ है। तो ऐसे समझ के चलिए कि जैसे हम आगे जाते जाएंगे एंटी ड्रोन और इसका 50-50 हो, या एंटी ड्रोन सिस्टम्स का ही शायद बढ़ जाए। तो हमारा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि स्पेशली आफ्टर ये जो रिसेंट क्राइसिस हुआ है उसके बाद हमको लगता है कि ये प्रोक्योरमेंट एंटी ड्रोन सिस्टम का काफ़ी तो ये एक्सेलरेट होगा, और उससे जेन को भी काफ़ी ऑर्डर्स मिलेंगे। ओके, ये वित्त वर्ष तो अशोक सर आपके लिए बहुत ही मजबूत रहा है, कोई डाउट ही नहीं है। कंपनी की परफॉर्मेंस, स्टॉक की परफॉर्मेंस ज़बरदस्त रही है। अब ये बताएं सर कि अगला वित्त वर्ष 2026 किस तरह का गाइडेंस देंगे आप? एक्चुअली देखिए, जो हमारा कॉन्फिडेंस, हमने 900 करोड़ का गाइडेंस दिया था और हमने एक्सिट कर पाए। वो ऑर्डर बुक पोजीशन हमारे पास क्लियर था और एग्जीक्यूट कर पाए हम। तो अभी हमने कहा है कि ये हमारा ऑर्डर बुक पोजीशन अभी H1 के एंड तक हमको क्लैरिटी आएगा। हमने कहा है कि 800 करोड़ के ऑर्डर्स आएंगे तो वो क्लैरिटी हमको आ जाएगा। तो हमने कहा है कि H1 के टुवर्ड्स द एंड हम ये ईयर का गाइडेंस देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमको लगता है ये साल म्यूटेड रहेगा, उतना उतना इतनी उतनी बढ़ोतरी नहीं रहेगी जैसे पिछले सालों में देखा है। बट ओवरऑल ये साल और अगले 2 साल वी थिंक आर गोइंग टू बी वेरी गुड ईयर्स, नेक्स्ट 2 years स्पेशली। ओके, ठीक है। पहले 6 महीने थोड़े से सुस्त रह सकते हैं, उसके बाद अगले 2 साल काफ़ी बेहतर रहने की उम्मीद जेन टेक्नोलॉजीज़ को। अशोक अतलू से आप बताते हुए पूरी जानकारी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से अपने नतीजों पर और आगे की गाइडेंस पर हमारे दर्शकों से आपने बातचीत की। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए